Hello viewers, today is Monday, blissful Monday. So I am here again in front of you with the new topic, and today's topic is forgiveness. Forgiveness is more or less like let go type, but it has some other meaning also. So before starting my topic, I just want to tell you, you please subscribe, share, and view my channel more and more. It will help me a lot, and it will, if you like this channel or the topic, you can spread it more and more to the other people so that they can also understand what is the forgiveness. So I will start this topic. This is forgiveness. Forgiveness is a very selfish task. हम कहते हैं, हम सोचते हैं कि हम फॉरगिव कर देंगे. हम क्यों फॉरगिव कर दें? किसी ने हमारे साथ बुरा किया है तो हम क्यों फॉरगिव कर दें? पर अगर देखा जाए तो अगर हम 10 साल से किसी को फॉरगिव नहीं कर रहे हैं, 15 साल से फॉरगिव नहीं कर रहे हैं, या 1 महीने से भी फॉरगिव नहीं कर रहे हैं, अगर हम फॉरगिव नहीं कर रहे हैं तो हम अपना नुकसान कर रहे हैं. अगर हम फॉरगिव करेंगे तो हम अपना ही फ़ायदा करेंगे, क्योंकि हमें फॉरगिव करने से हमारे सर पर जो आदमी बैठा हुआ है, जो बोझ लादा हुआ है, हमने जो बोरी लादी हुई है, उस आदमी के अगेंस्ट रात दिन वही याद करके, वही थॉट्स ला करके हमने उस आदमी को एक तरीके से अपने कंधों पे लादा हुआ है, अपने ब्रेन पे लादा हुआ है. तो उसको अगर हटाना है तो आपको फॉरगिव करना पड़ेगा. बेशक उस आदमी को कुछ फ़ायदा हो या ना हो, पर आपको 100% फ़ायदा होगा. फॉरगिवनेस से यही होता है कि हमारा जो बोझा होता है, जो अगर हम किसी आदमी से हमारे ग्रजेज हैं, अगर हम उनको माफ़ कर देते हैं और उनको लेट गो कर देते हैं, फॉरगिव कर देते हैं, तो इससे हमें ये होगा कि हमारा जो लदा हुआ बोझ है, जो हमने बोरी जो कितने दिनों से लादी हुई थी, उसको हम उतार देंगे और हम एकदम रिलैक्स हो जाएंगे, हम टेंशन फ्री हो जाएंगे. तो ये तो हुआ फॉरगिवनेस. दूसरा मेरा आज का टॉपिक है पावर ऑफ लिसनिंग. पावर ऑफ लिसनिंग में बहुत कम लोग बिलीव करते हैं. जो लोग होते हैं जिनको बोलने की आदत होती है, उन्हें लगता है कि नहीं, अगर ग्रुप डिस्कशन होता है तो नहीं, मैं बताऊंगा. मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो आप बताने वाले हैं वो तो आपको पता ही है, उसमें आपको नया क्या मिला. नया मिलने के लिए अगर आपको कुछ नया इनकलकेट करना है अपने अंदर और नया कुछ जानना है, तो हमें दूसरों को सुनना पड़ेगा. लिसनिंग की जो आदत है, दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव योर विजडम. तो ये लिसनिंग का तो आपको बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि इससे क्या है कि हम अगर दूसरे को सुनते हैं तो हमें ज़रूर कुछ ना कुछ नया हमें जानने को मिलता है, कुछ ना कुछ हमें नई बातें पता लगती हैं. तो इसलिए लिसनिंग की पावर को, ये ना हो कि पहले मुझे भी ऐसे होता था कि मैं भूल जाऊंगी अगर मैं अभी नहीं बोलूँगी तो, कि मुझे इसके बारे में क्या क्वेश्चन पूछना है. पर ऐसा नहीं होता. फर्स्ट यू लिसन द पर्सन. हो सकता है आपकी क्वेरी को वो थोड़ी देर में पूरी ही कर दे, जो आप पूछना चाहते हैं वो आपकी सॉल्यूशन निकल जाए. बहुत बार ऐसा होता है, हम कोई भी स्पिरिचुअल चीज़ सुनते हैं या कुछ भी सुनते हैं तो हमारी प्रॉब्लम का भी उसमें निवारण मिल जाता है, हमें पता लग जाता है कि हमारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है. तो इसलिए लिसनिंग का जो चीज़ है वो बहुत ज़रूरी है. दूसरा, हम ये सोचते हैं कि अरे ये क्या हमें सिखाएगा, इसको तो क्या आता है, इसको तो कुछ भी नहीं आता और हमें क्या सिखाएगा. तो ऐसा नहीं है. आदमी हमेशा एक सा नहीं रहता. आप रिवर में नहाने जाते हैं तो आप सेम पानी से दोबारा नहीं नहा सकते, क्योंकि जब आप दोबारा डुबकी लगाएंगे तो पानी वो बदल चुका होगा, वो फ्लो में होता है, तो पानी दूसरा पानी आ चुका होगा, आप उसमें नहाएंगे तो आप सेम वाटर में कभी नहीं नहाएंगे. इसीलिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप जब भी आदमी से अगर दोबारा मिलते हैं तो वो आदमी वो सेम नहीं रहता, वो काफ़ी कुछ बदल जाता है, उसके अंदर काफ़ी विजडम और सब कुछ चेंजेज इतने आए हुए होते हैं. तो हमें कभी किसी को ऐसे नहीं समझना चाहिए. ये जो शरीर है ये नित्य नए चीज़ें सीखता जा रहा है, इसमें चेंजेज आते जा रहे हैं और चेंजेस को हमें एक्सेप्ट भी करना चाहिए. तो हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि इस आदमी को कुछ नहीं आता, क्योंकि विद टाइम जैसे होता है ना कि बुजुर्ग लोग होते हैं वो एक्सपीरियंस हो जाते हैं, तो वो 20 ईयर्स की एज में वो ये सब नहीं होते, वो 60 की एज में जाकर के उनको इतना कुछ एक्सपीरियंस हो जाता है, इतना कुछ देश जमाने के बारे में पता लग जाता है कि वो, हम उनसे ज्ञान लेना चाहते हैं, जैसे बुजुर्गों से ज्ञान लेना चाहते हैं, आशीर्वाद लेना चाहते हैं. तो ये वही चीज़ है. तो हमें कभी ये नहीं समझना चाहिए कि उनको कुछ नहीं आता, उन्हें नॉलेज नहीं है. तो विद टाइम सब कुछ चेंज हो रहे हैं, सब लोगों को नॉलेज आती जा रही है, पेरेंट्स को. इसीलिए पेरेंट्स बच्चों को सिखाते हैं, क्योंकि उनको नॉलेज है क्या चीज़ कैसे करनी चाहिए. तो ये 2 टॉपिक मेरे आज के हैं.
एक तो लिसनिंग की आपको हैबिट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि लिसनिंग में बहुत ज़्यादा पावर है। हमें दूसरों को सुनना ही चाहिए, कुछ ना कुछ नया हमें पता लगता है। और दूसरा है मेरा फॉरगिवनेस। वो हम दूसरों की भलाई के लिए नहीं, हम अपनी भलाई के लिए हम फॉरगिवनेस कर रहे हैं, जिससे कि हमारे सिर से बोझ हटे और हम उसको माफ़ कर दें। हो सकता है हम जिस दूसरे बंदे के लिए हम जितना ग्रजेस लेकर के बैठे हैं, दूसरे बंदे को तो पता ही ना हो कि कोई मेरे से नाराज़ भी है, और हम उसमें कुढ़े जा रहे हैं, कुढ़े जा रहे हैं, और दिन रात वो किए जा रहे हैं कि नहीं मैं उसको बदला लूँगा, मैं उसको वो करूँगा। तो हम अपनी पॉजिटिव माइंड को भी ख़त्म कर रहे हैं और हम इतना परेशान हो रहे हैं। उस सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको अपने फ़ायदे के लिए फॉरगिवनेस करनी चाहिए, ना कि दूसरों के फ़ायदे के लिए। तो आज का मेरा टॉपिक यहीं समाप्त होता है। मैं आपसे चाहती हूँ कि आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।